जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मैं भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस समय हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुन रहे हैं, वो आप सुन लीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी वह एकादशी है जब से 11 माह प्रकट हुई है। एकादशी मैया बद्रीनाथ में प्रकट हुई है। कितना सुंदर लिखा है, केदारे चौदकम पीता पुनर्जन्म विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहते हैं कि केदार खंड में, केदारनाथ में गौरी कुंड का जल पीने से जैसे किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, लोगों का उद्धार हो जाता है। तथा च एकादशी पार्थ गर्भवास चयन करी। उसी प्रकार से 11 का व्रत करने से लोगों को गर्भ में नहीं जाना पड़ता, लोगों का कल्याण हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, गौ सहस्रेण हित पुण्यम दत्ता वेदांत पारगे। 1000 गौ माता का गोदान करने से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी और 10 गुना ज्यादा। तस्मात् सतगुणम पुण्यम एकादशाम उपावासिनः। कहते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा। 1000 × 10 आप कर लेना तो कितना हो गया, 10,000 गुना ज्यादा ये हो गया। तो इसमें तो तस्मात् सतगुणम लिखा हुआ है, तो 100 गुना ज्यादा यानी 1,00,000 गुना ज्यादा 11 का व्रत का महात्म्य, यानी गोदान से भी बढ़ करके एकादशी की महिमा, उसका इतना बड़ा वर्णन किया गया। ते नरा पुण्य कर्माणु ये भक्ता हरि पूजा का एकादशी व्रतश्यापि पुण्य संख्या न विद्यते। आपने भगवान की पूजा की है, वह उसका कितना गुना फल है इसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन जिन्होंने 11 का व्रत किया है तो उसका पुण्य कितना गुना है ये इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसा भगवान कहते हैं। एकादशी का जो पुण्य होता है वह देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, ये वर्णन किया गया। तीर्थ दान तथा नियम तब तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता। हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी समम नास्ति कृतम यज्ञ सहस्रकम। हजारों यज्ञ करने से भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता जो कि एकादशी का व्रत करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कितना बढ़िया किया गया। कहा गया, युधिष्ठिर ने कहा, उत्पन्ना सा कथम देवा पुण्यम च एकादशी तिथि। भगवान एकादशी कैसे प्रकट हुई, कथम पवित्रा विशेषम कथम वही देवता प्रिया। भगवान देवताओं को प्रिय लगने वाली से 11 की उत्पत्ति के बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए। पुरा कृतयुगे पार्थ मुर नामातु दानवः। कहा गया है, युधिष्ठिर बहुत प्राचीन काल में एक मुर नाम का राक्षस हुआ था। अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकर, बहुत ज्यादा बलवान था। इंद्रोपी निरृत्यस्तेन सर्वदेवास्तथा नपा। इसने इंद्र की गद्दी को हड़प लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से अलग कर दिया। तब यह सब देवता इकट्ठे होते हुए भगवान महादेव के पास पहुंचे और उपायम ब्रूहि में देवम रायांति कामगतिम। कहा गया, प्रभु कोई उपाय बताइए, इस राक्षस से हम कैसे बच सकते हैं। तब महादेव उवाच। तब भगवान शंकर ने क्या कहा, देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रास्ते गरुड़ध्वजा शरण्यश्च जगन्नाथ परिपात्रा नारायण। कहा, आप सब लोग मेरे साथ भगवान नारायण के साथ चलें, नारायण के पास चलें। इस राक्षस को भगवान नारायण ही जीत पाएंगे। तत्र गच्छ सुरश्रित सबो रक्षाम विदास्यति ईश्वर से वचः श्रुत्वा देवराजो महामति। भगवान शंकर की बात सुनकर के देवराज इंद्र सभी देवताओं को अपने साथ में लेते हुए और वह सब भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। सबसे पहले नारायण की स्तुति की। ओम नमो देव देवेश देवदान वंदिते दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्रायनो मधुसूदन। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान ओमकार स्वरूप देवताओं के भी स्वामी आप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। पुंडरीकाक्ष मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि भगवान, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारी रक्षा करें। हम इस दानव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कैसे भी इस दैत्य दानव को आप परास्त कीजिए और हमें हमारा स्वर्ग दिलवा दीजिए। तब भगवान बोले, कीदृशो दानव सक्र किम रूपम कीदृशम बलम कम स्थानम तस् दुष्टस्य किम वीर्यम कहा पराक्रमः। 66 नंबर के श्लोक में भगवान बोले हैं कि हे इंद्र, वह दानव कौन है, कहाँ रहता है, उसके बारे में बताइए। तो इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, बहुत पहले ब्रह्मा जी के वंश में एक तालजंग नाम का महासुर उत्पन्न हुआ था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी था। उसका ही पुत्र दानव मुर आज मृत्यु लोक में गर्जना कर रहा है और मृत्यु लोक से लेकर के ऊपर के लोगों तक उसने सब कुछ जीत लिया है। तो भगवान अत्यंत कठो महावीरो देवतानाम भयंकर। धरती पर बड़े बड़े वीर प्रकट हुए, लेकिन इसकी वीरता ऐसी है, ये किसी के बंधन में बस में आता नहीं है और भगवान इससे आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने कहा कि यह राक्षस अब मेरे हाथों से मरेगा और आप चिंता नहीं कीजिएगा। तब मेरे भगवान उस दुष्ट को जीतने के लिए मृत्यु लोक चल करके आए और भगवान ने ललकार दिया। कहा, रे दानव दुराचारा मोबाहम निरीक्षया ततस्ते सम्मुखा सर्वे विष्णुनाम दुष्ट दानव। अरे पापी, तुझे पता नहीं है कि तेरे सामने विष्णु खड़ा हुआ है, विष्णु के सम्मुख
तो आ गया है। भगवान के दिव्य बाणों से मारे जा करके भी वह भयभीत नहीं हो रहा था। भगवान ने इसके ऊपर बहुत बाण चलाए, लेकिन ये कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था। तब मेरे भगवान ने वहां से बद्रिकाश्रम का सहारा लिया और भगवान सिंहावती नाम की गुफा में जाकर के शयन करने लगे। 80 नंबर के श्लोक में लिखा है, गुहा सिंहावती नाम तत्र सुप्तो जनार्दन। भगवान इतना इसके साथ में लड़े कि भगवान को थकान हुई और भगवान बद्रीनाथ पहुंचे और भगवान सिंहावती नाम की गुफा में जाकर के प्रभु सो गए। वह 12 योजन में गुफा थी और उसमें एक ही द्वार था। उसमें सोए हुए भगवान विष्णु को वह दानव मार देने के लिए बिल्कुल तैयार था और वह उसी गुफा में पहुंच गया। योजना द्वादशवती एक द्वारा च पांडव तस्याम विष्णु पुरुषोत्तम च दानवो हंतु मुद्दता। वह वहां पर जाकर के पहुंच गया। उसी के साथ महायुद्ध करने के कारण वो योग माया के द्वारा श्रांत किए गए भगवान उनके पीछे आता हुआ दैत्य उस गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान को सोए हुए देख करके और लिखा हुआ है कि वह दानव बहुत हर्षित हो गया। कहा अब तो मैं इनको मार ही डालूंगा। भगवान के हे युधिष्ठिर, भगवान विष्णु के शरीर से एकदम उसी समय एक कन्या प्रकट हो गई। 84 नंबर के श्लोक में लिखा है, निर्गता कन्यका तत्र विष्णु देहात युधिष्ठिर। कहा कि भगवान के विग्रह से वह कन्या प्रकट हुई। वह सुंदरी तथा सौभाग्य संपन्न थी। वह आयुधों को धारण किए हुई थी और वह भगवान के तेजान से उत्पन्न हुई थी। महाबल एवं पराक्रम से बहुत ज्यादा संपन्न थी। हे धनंजय, उस कन्या को मुर ने देखा, उस राक्षस ने देखा, उस स्त्री ने उससे युद्ध करने को कहा और वह युद्ध करने लगा। सभी प्रकार के युद्धों में निपुण उस कन्या ने युद्ध किया और उसके हुंकार से मुर नाम का महाअसुर है वो भस्म हो गया। ये ग्रंथ से मैं आपको सुना रहा हूँ। 87 नंबर का श्लोक है, हुंकार ही भस्म साज जातो मुर नामा महासुरा। उस समय वह असुर मैया जी के हुंकार से भस्म हो गया। उस दैत्य के मार दिए जाने पर भगवान एकदम जागे। गिरे हुए दानव को देखकर भगवान आश्चर्यचकित हो गए और भगवान विष्णु क्या बोले। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने क्या कहा, के नायम च हतो रौद्रो अतेग्रो मम शत्रवा अतुग्रम च कृतम कर्म मम कारुण्यस्ता कृतम। भगवान ने कहा, मेरे से अत्यंत उग्र शत्रु को मारने वाला कौन, उसने इस अत्यंत उग्र कर्म को किसने ये किया है। तब वह कन्या सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तेन देवांश गंधर्वा राक्षसा इंद्रादहा सकला जित्वा स्वर्गाचित निराकृता। कहा कि उसने देवताओं, गंधर्व, यक्षों और सबको उसने परेशान कर रखा था। इसलिए ये श्री सोते हुए हरि के ऊपर प्रहार करने के लिए आया। तब मैं भगवान आपकी देह से मैं प्रकट हुई और मेरे क्रोध के द्वारा यह जल करके राख हो गया। एकादशी मैया ने कहा, हे स्वामिन, आपकी ही कृपा से मैंने इसको मार दिया है, आपकी कृपा से। तत्प्रसादाक्ष भो स्वामिन महादैत्य महाहता, मैंने इसको समाप्त किया। तब भगवान ने कहा कि त्रिलोक में मुनिगण आनंदित हो गए। हे भद्रे, तुमको जो अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांग लो। मैं देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ वरदान है, वो मैं तुमको दे दूंगा, वो मांग लो। तब मैया जी ने कहा, त्रिभुवनेषु च देवेषु चतुर योगेषु सांप्रतम त्रसलोके सर्वत्र तादृशं कुरु मे प्रभु। तब कहा, हे जनार्दन, यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान आपसे चाहती हूँ जो मेरे हृदय में। वो यह है कि मैं अपने अभिप्रेत वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी को सत्यता प्रदान करें तो मैं कहूँ। भगवान ने कहा कि मैं दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा। तब कहा, मैंने निश्चित रूप से सत्य कह दिया है, 3 बार कह दिया, मैं कभी असत्य बोलता नहीं, मांगिए। तब उस देवी ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सभी विघ्नों का नाश कर डालूं और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली मैं बन जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे उनको सब प्रकार से सिद्धियां मिल जाए। 100 नंबर के श्लोक में कहा, माम पुष्यन्ति ये भक्त्या तब भत्ता जनार्दन सर्व सिद्धि भवेत् तेषाम यदि तुष्टोस में प्रभु। कह दिया सभी प्रकार के इसको सिद्धियां मिल जाएं जो उपवास करके नक्त वेला में कहा गया है कि बिल्कुल भोजन ना करे। हे माधव, आप संपत्ति, धर्म और मोक्ष उनको प्रदान कर दें। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, मेरी देह से तू प्रकट हुई है, इसलिए तेरा नाम विष्णु प्रिया होगा और तू सबको मोक्ष देगी, इसलिए तेरा नाम मोक्षदायिनी होगा और तेरी कृपा से लोग अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा। आज मार्गशीर्ष की पवित्र तिथि एकादशी तेरे नाम से जानी जाएगी और हर महीने में ये तिथि 2 बार आएगी और जो हर महीने में 2 बार तुम्हारा व्रत करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। भगवान कहते हैं, कल्याणी,
तुमने जो कहा वो मैंने सब दे दिया। तुम लोगों के भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करोगी और मेरी अतिशय तुम प्रिया होगी, इसलिए तुमको लोग विष्णु प्रिया के नाम से तुम्हें लोग जानेंगे। मैं अपनी शक्ति तुम्हें देता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मेरी पूजा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं जो एकादशी का व्रत करेंगे मेरी संपूर्ण पूजा का फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो आम च शक्ति महम मन्या एकादशी व्रतस्तथा मम पूजाम करिष्यन्ति मोक्ष गास्ते न संशया। उनको मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। ये हमने वरदान आपको दे दिया। तत्पश्चात देखिए कहा गया है कि यह एकादशी बड़ी अद्भुत है और ये एकादशी समम नास्ति व्रतम पाप प्रणाशनम। स्वयं भगवान कहते हैं कि पापों को समाप्त करने के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। ब्रह्मत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नाथ संशया विष्णु धर्म समम नास्ति गीतार्थम च नपुत्तमा। जैसे ग्रंथों में गीता को विशेष, देवताओं में नारायण, नदियों में गंगा, नर्मदा, यमुना को बहुत विशेष माना गया है, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी को बहुत विशेष माना गया है। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को जलाने वाला होगा। यह अद्भुत बात व्रत कथा हमने आपको सुना दी है। और जो आप व्रत कर रहे हैं और एकादशी के दिन इस व्रत कथा को आपने सुना है, निश्चित रूप से हजारों गौ माता के गोदान करने का फल आपको प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि लोग इस व्रत कथा को सुन पाए। मैं तो कहूँगा आप व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन 11 की व्रत कथा को आप जरूर सुनिएगा। और यह है हमने आज आपको कामधेनु रिसोर्ट, जो कि मां नर्मदा की परिक्रमा में स्थान पड़ता है, और वहीं से ये वीडियो हम आपके पास में भेज रहे हैं। इसको आप आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर हर 15 दिन के बाद में एकादशी की व्रत कथा ये वीडियो आपके पास में पहुंचती है। और ये समझिए कि ये देखो मेरे सामने ग्रंथ है, पद्म पुराण है, और मैंने ग्रंथ से ही आपको श्लोकों का व्याख्यान करते हुए और ये कथा आपको सुनाई है। इस कथा को आप अपने मंदिर में घी का दिया जला करके मोबाइल चालू करके आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से हजारों गौ माता के गोदान के बराबर, गोदान करने के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है और मैंने पिछली वीडियो में वो सब बात बोल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। फिर एक बार कहूँगा, एकादशी समम नास्ति व्रतम पाप प्रणाशनम। पापों को जलाने के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा कोई भी व्रत इस धरती पर दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी मैया की जय हो। पिछली वीडियो में हमने बोल दिया है 15 नवंबर को ही एकादशी है और आप 15 नवंबर दिन शनिवार को ही आप 11 का व्रत करें। अगली वीडियो में हम आपको पारण का टाइम और बताएंगे। कुछ लोगों ने वीडियो में डाला है कि पारण दोपहर में 1-1:30 बजे होना चाहिए, तो तब तक आदमी बिना पानी के कैसे रह लेगा। तो अगली वीडियो हमारी पारण वाली आप जरूर सुने कि पारण हमें कब करना है। धन्यवाद।